चलिए आज हमारे पास जियोग्राफी ऑफ इंडिया को लेकर 5th पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट रहने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन इज इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि जो इंडिया का पहला जो क्रिप्टोगेमिक गार्डन है वो है कहाँ पर, उत्तराखंड में है, ये याद रखना है। अब अगर बात करें उत्तराखंड में भी है कहाँ पर, तो वो है आपके पास नैनीताल में, देहरादून में, चमोली में या फिर पौड़ी गढ़वाल में। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास देहरादून। देहरादून में ये क्रिप्टोगेमिक गार्डन है। क्रिप्टोगेमिक गार्डन होता कौन सा है, देखिए गार्डन तो आपके पास गार्डन ही है, ठीक है ना, आपका ट्यूलिप गार्डन। तो देखिए गार्डन वो है जहाँ पर आपके पास डिफरेंट मतलब वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स आपको दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन क्रिप्टोगेमिक, देखिए क्रिप्टोगेमिक की अगर बात करें तो ये प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, ये प्लांट्स होते हैं। क्रिप्टोगेमिक प्लांट्स होते कौन से, ये वो प्लांट्स होते हैं, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये सीडलेस या फिर फ्लावरलेस प्लांट कह सकते हैं इनको। जैसे हो गया आपके पास एल्गी हो गए, फर्न हो गया, लिचिन्स हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे आपके पास मिलकर 50 स्पीशीज जो है यहाँ पर आपको देखने में 50 स्पीशीज ऑफ ये इन क्रिप्टोगेमिक प्लांट्स के आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी इस गार्डन में। ओके, ये कहाँ पर है, देहरादून में, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। और ये भी चीज़ याद रखें कि जो ये इनमें रिप्रोड्यूस होते हैं या अपना इस किससे स्पोर्स से होते हैं, ठीक है ना, स्पोर्स से होते हैं, ठीक है ना। बाकी इसको हिडन रिप्रोडक्टिव भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट है, डैश डैश इज ए क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फूडर इन इंडिया। तो कौन सी क्रॉप है जिसको ऐसे फूड और फूडर यूज़ किया जाता है, फूड भी और फूडर भी यूज़ किया जाता है। मेज़ है, राइस है, व्हीट है या फिर मिलेट्स है। तो कौन सी है वो है आपके पास मेज़, मक्कई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर द 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट लेक्स ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। तो अब सिर्फ ये देखें यहाँ पर कि कौन से लेक्स आपको पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। शीशनाग एंड गंगाबल लेक, शीशनाग एंड होकरसर लेक्स, तारसर एंड मारसर लेक्स, या फिर इसमें ये वाला। तो क्या होगा इसमें, वो होगा आपके पास तारसर एंड मारसर लेक्स, ठीक है। सी पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चीफ स्प्रिंग क्रॉप्स इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो स्प्रिंग क्रॉप्स, चीफ जो इंपॉर्टेंट स्प्रिंग क्रॉप्स है जम्मू कश्मीर रीजन में वो कौन सी हैं। बीन्स एंड लेंटिल्स है, पीस एंड बीन्स है, कॉटन एंड टोबैको है, या फिर व्हीट एंड बार्ले। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास व्हीट एंड बार्ले। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो कौन सा शॉर्टेस्ट है, NH26 है, 47A है, 35 है या 31B है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास NH47A, ये है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कंसर्न स्पीशीज अकॉर्डिंग टू IUCN रेड डेटा बुक फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए सबसे पहले तो आप ये जानें कि लीस्ट कंसर्न होता कौन सा, लीस्ट कंसर्न स्पीशीज कौन सी होती हैं। अगर IUCN की अगर बात करें तो लीस्ट कंसर्न वो हो गए ऐसे स्पीशीज के जिनके ऊपर कम ध्यान दिया जा रहा है। कम ध्यान देने का मतलब ये हुआ कि उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर में रहने वाली हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ये फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब IUCN रेड डेटा बुक की अगर बात करें तो इसमें IUCN रेड डेटा बुक जो है इसमें कौन सी स्पीशीज को रखा जाता है, जो एंडेंजर्ड होती है, ठीक है ना, एंडेंजर्ड स्पीशीज को रखा जाता है। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होगी, वो स्पीशीज जो कि जिनकी पॉपुलेशन अभी क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो उन सब की जो उसमें अगर बात करें उन सब के लिए ना ये रेड डेटा बुक रखी है, ठीक है ना, IUCN ने, ठीक है ना। तो IUCN पहले आप ये भी जान लें कि IUCN है क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, उसमें इन सबको इंक्लूड रखा है, ठीक है ना। तो सबसे लीस्ट कंसर्न स्पीशीज जो है IUCN रेड डेटा बुक में वो कौन सी है, चीर फिसेंट है, चिरू है, गोल्डन ईगल है या वॉइल्ड याक है। तो कौन सी है वो होगा आपके पास गोल्डन ईगल। ओके, सी पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, द मेंडर्स ऑफ द रिवर झेलम इंटर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। तो मेंडर जो रिवर झेलम के वो किस लेक्स में एंटर हो रहे हैं। मेंडर्स की अगर बात करें तो क्या होता है, देखिए जिगजैग में इस तरह से मूव करना, या फिर सिंपल से अगर बात करें जैसे सांप चलता है ना, सांप पे ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। तो जब रिवर का करे इस तरह से चले, ठीक है ना, जब इस तरह से वो चले तो ऐसे चलते हुए वो किस लेक में एंटर हो रहा है, कौन सा, रिवर झेलम इस तरह से चलते हुए किस लेक में एंटर हो रहा है। वुलर लेक में है, मामसर है, पेंगोंग है या डल लेक है। तो कौन सा है वो होगा आपके पास वुलर लेक। ए पार्ट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फ्लोइंग इज अ कोरल रीफ सिस्टम इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा कोरल रीफ सिस्टम इन इंडिया है, रजा अम्पट है, रेनबो रीफ है, नेत्रानी आइलैंड है या ग्रेट बैरियर आइलैंड है। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास नेत्रानी आइलैंड, ठीक है। देखिए
कोरल रीफ की अगर बात करें तो कोरल रीफ की अगर बात करें तो ये ओशंस में जो स्मॉल मैरीन, मतलब वही पानी वाले क्रिएचर जो होते हैं ना, ठीक है ना, इनकी जो कॉलोनीज होती हैं स्मॉल, जो इसमें स्मॉल क्रिएचर जो होते हैं पानी के अंदर, उनकी जो कॉलोनीज होती हैं, उन कॉलोनीज को क्या कहा जाता है? कोरल रीफ कहा जाता है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास नेत्रानी आइलैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो कब इसको इनेक्ट किया गया? 1972, 70 में, 1969 या 1974 में? तो कब किया गया ये किया गया 1972 में। ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द जोजिला टनल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द श्रीनगर लेह सेक्शन ऑफ द, तो किस सेक्शन, जो श्रीनगर लेह है ये किस सेक्शन में, इसमें अगर बात करें तो इसमें जो जोजिला टनल है ना, ठीक है ना, तो किस नेशनल हाईवे पे आ रहा है? नेशनल हाईवे 44 पर आ रहा है, इस पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, या 27 पर आ रहा है? तो किस पर आ रहा है ये आ रहा है आपके पास NH1 पर। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुस्लिम श्राइन ऑफ कश्मीर? तो कौन सी है? ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग है, हजरत बल श्राइन है, गाजीउद्दीन खान मदरसा है, या फिर दरगाह ऑफ कुतुबुद्दीन है? तो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट मुस्लिम श्राइन ऑफ कश्मीर जो है वो कौन सी है? वो है आपके पास हजरत बल श्राइन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज फाउंड इन पीर पंजाल रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो पीर पंजाल रेंज में आपको कौन सी जो एनिमल है यहाँ पर देखने को मिलेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा एशियाटिक लाइन है, एलिफेंट है, नीलगिरी तार है, या फिर मरखोर है? तो कौन सी है वो है आपके पास मरखोर। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मरखोर जो है ना हमारे जम्मू कश्मीर में 2 जगह पे आपको देखने को मिलेगी। पीर पंजाल रेंज में तो है ये, ठीक है ना, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें तो पुंछ में भी आपको उसके इलाके में देखने को मिलेगा पीछे, और उसके साथ अगर आप देखेंगे बारामूला में भी, ठीक है ना, शोपियां में भी। तो बारामूला अगर बात करें, बारामूला में एक नेशनल पार्क है, वहां पर आपको मिलेगी ये कौन सी? ये मरखोर। और बारामूला नेशनल पार्क है कौन सी? एक सेकंड, क्या हो गया ये? हाँ, बारामूला में नेशनल पार्क है कौन सी? वो है काजीनग नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? बारामूला में। वहाँ पर आपको मिलेगी ये मरखोर। और दूसरी आपके पास है कहाँ पर? एक है शोपियां में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी है? हीरपुर, ठीक है ना, हीरपुरा। एक्चुअली हीरपुरा और लच्छीपुरा इनमें कंफ्यूज नहीं होना। हीरपुरा जो है वो कहाँ पर है? ये आपके पास शोपियां में, ठीक है ना, और लच्छीपुरा जो है वो आपके पास कहाँ पर है? ये बारामूला में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा हाँ, नहीं, अभी कुछ चीज़ और भी बतानी है मुझे। वो ये बतानी है कि ये जो मरखोर है ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। अच्छा, इसकी खासियत आपको पता है क्या है? इसकी खास चीज़ ये है कि जो मरखोर है ना, ये देखिए सिंपल सा, ये एक ऐसे कह सकते हैं जंगली बकरी, ठीक है ना, वो कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। स्नेक को मारने में ये काफ़ी स्किल्ड होती है, मतलब स्नेक का शिकार जो ये करती है वो कौन है? मरखोर है, ठीक है ना, पाकिस्तान की नेशनल एनिमल है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? तो इनमें से कौन सी है? यमुना है, अलकनंदा है, महानंदा है, या फिर रामगंगा है? तो कौन सी है रिवर गंगा की राइट बैंक, लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी वो कौन सी है? यमुना है, ठीक है ना, यमुना। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न रेलवे जोन इन इंडिया? तो ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हाजीपुर है, इलाहाबाद है, कोलकाता या गोरखपुर है? तो कहाँ पर है वो? वो है कोलकाता में, ठीक है, सी पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया? तो इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की? ब्रह्मपुत्र की रवि है, मानस है, ब्यास है, या सतलज है? तो कौन सी है वो है आपके पास मानस, ठीक है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो इंडस है, और प्लस ये जो सतलुज है, इन सब का जो सोर्स है वो कौन सा है? कैलाश रेंज। कहाँ पर? तिब्बत में कहाँ पर? मानसरोवर लेक से, ठीक है ना। तिब्बत किसका रीजन है, किसका हिस्सा? ये चाइना का ही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर है कौन सा आपके पास? बी पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंद्रावती रिवर इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, तो इंद्रावती किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी है, कृष्णा, महानदी या कावेरी है? इंद्रावती जो है वो ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये आपके पास गोदावरी की है। गोदावरी कहाँ से निकल रही है? ये आपके निकल रही है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र स्टेट से ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द खरीफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन इंडिया? तो खरीफ क्रॉप्स में कौन सी है? राइस, बार्ले, ओट्स या व्हीट? तो कौन सी है वो आपके पास वो है राइस। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बस 2-3 क्वेश्चन बचे। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रेगुर साइल इन इंडिया? तो रेगुर साइल का क्या है नाम दूसरा? सैलिन साइल, ब्लैक कॉटन साइल, एरिड साइल या लिटरेट साइल? मालूम होगा आप सबको, वो का आपके पास ब्लैक कॉटन साइल।
बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, नथपा जकरी डैम वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द डैश रिवर। तो किस रिवर के ऊपर इसको बनाया है? कावेरी है, कृष्णा, ताप्ती है या सतलुज है? तो कौन सा है? नथपा जकरी डैम जो है वो कहाँ पर है? सतलुज रिवर पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया वो कौन सी है? गंगा, गोदावरी, घाघरा या गोमती? तो हमारी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है वो कौन सी है? सबको मालूम होगा, वो है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी हमारे पास सेकंड नंबर है, पहले पर कौन सी है? गंगा। ओके, बाकी आप ये देख ले। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे। बाकी आप नोटिफिकेशंस, ठीक है ना, अपडेट इसमें जॉब से जुड़ी हुई हो, ठीक है ना, या फिर एग्ज़ाम्स से जुड़ी हुई, मतलब जो डेट्स वगैरह हैं, ठीक है ना, उसके साथ साथ जो भी जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर की जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो भी आपके साथ जरूर यहाँ पर शेयर की जाएगी। ठीक है, तो उन सब अपडेट के लिए आप जरूर इस पर चैनल पर जुड़ जाए। ठीक है, बिल्कुल आपको यहाँ पर देखने को एकदम इसमें कह सकते हैं 100% आपको बिल्कुल फ्री एंड करेक्ट आपको नॉलेज यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलिए वीडियो को रहता है यहीं पर, रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।